Yes. Now please confirm, is my voice is clear, guys? Now please confirm, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? Let's start the session, guys. Let's start the session. And first of all, welcome to MBA पाठशाला. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट सेशन है. आप सभी लोग कैट 2024 को टारगेट कर रहे हैं और जितने भी हमारे अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं आप लोग उनको भी प्लान कर रहे होंगे, इसीलिए आपने लक्ष्य बैच ज्वाइन किया है. ठीक है, कुछ चीजें मतलब कैसे क्या हम लोग मतलब पूरा जो अपनी अगले एक साल की जर्नी है उसमें कैसे हम चीजें करने वाले हैं, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा. और भी जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो सब मैं डिस्कस करूंगा अपने इस सेशन में. ठीक है, इसीलिए मैंने इसको क्या रखा है, इसका नाम क्या रखा है, ओरिएंटेशन सेशन रखा है. सो दिस इज द ओरिएंटेशन सेशन. ये हमारा ओरिएंटेशन सेशन है. बच्चे अभी हैंड रेज मत करो क्योंकि अभी मैं किसी का हैंड रेज एक्सेप्ट नहीं करूंगा. ठीक है, हाँ, पहले मुझे अपनी सारी बातें बोलने दो भाई, उसके बाद ये हैंड रेज एक्सेप्ट करूंगा मैं. ठीक है, कैन वी डाउनलोड दीज सेशंस? डाउनलोड कर सकते हो आप, बट वो फिर आपकी सिर्फ ऐप में चल पाते हैं तनिष्क. ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो बट सिर्फ वो आपके ऐप में चल पाएंगे. ठीक है, हाँ. सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आप क्लासेस को हमारी ऐप जिसका नाम एमबीए पाठशाला है उस पर देख सकते हो और हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हो. अपर राइट कॉर्नर में लॉगिन करने का ऑप्शन आता है, वहां से लॉगिन करके. दूसरी बात, ये हमारे गिवन कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं. आप किसी भी तरह का कभी भी कोई इश्यू फेस करते हो तो आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो. अगर आपको कभी भी कोई भी इश्यू आता है अपनी पूरी जर्नी में, कैट 2024 की जर्नी में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, आप इन गिवन नंबर्स पे कॉल करके अपना इश्यू रेज कर सकते हो. ठीक है, बाकी आप मेल भी कर सकते हो हमारी टीम को, कभी भी कोई इश्यू होता है आपको, support@mbapathshala.com पे. ठीक है, support@mbapathshala.com पे आप मेल भी कर सकते हो. एंड माई पर्सनल आईडी इज गाइस, मेरा पर्सनल मेल आईडी भी है udit@mbapathshala.com. mbapathshala.com. कभी भी कोई ऐसा इशू है, आपको लगता है यार मेरा ये इशू सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे भी मेल में रख सकते हो. ठीक है, हाँ, क्लियर है गाइस? पहले तो बताओ जरा. ठीक है, हाँ. अब यार देखो, हमारी जो कैट की जर्नी है ना, इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी. कुछ चीजें मैं आपको पहले बता देता हूं. आज की क्लास के बाद आप लोगों को एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा. ठीक है, उस टेलीग्राम ग्रुप में आपका डेली क्लासेस का शेड्यूल आ जाया करेगा कि कब आपकी क्लास होने वाली है, किस टाइम पे. ठीक है, और कौन से सब्जेक्ट की क्लास है, कौन सी फैकल्टी क्लास लेगी. ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग इज गाइस, वहां पे आप लोग, क्योंकि वहां पे उस ग्रुप में सारे के सारे पेड स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने लक्ष्य बैच ज्वाइन करा है, तो उस ग्रुप में आप अपना डिस्कशन भी कर सकते हो. किस चीज का डिस्कशन करना है वहां पे? सिर्फ जो क्वेश्चंस का है, एकेडमिक डिस्कशन होना चाहिए वहां पे, नॉन एकेडमिक डिस्कशन नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आप फालतू की बातें कर रहे हो इधर उधर की. जैसे एक बच्चे ने आज जो हमारा इन ऐप, हमारा ना एक ग्रुप इन ऐप भी बना हुआ है, ऐप में भी एक ग्रुप बना हुआ है, तो उस ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टेलीग्राम पे भी कर सकते हो, टेलीग्राम थोड़ा इजी रहता है सबके लिए यूज करना. ठीक है, वहां पर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, तो वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं. मुझे कोई भी अगर अपडेट देना होगा तो मैं टेलीग्राम पे दूंगा आप लोगों को, मेरे एंड से अगर कोई भी अपडेट आएगा, ठीक है, कि कौन सी चीज कहां पर मिल रही है, कभी भी कोई इशू हो रहा है, तो वो इजी रहता है सबके लिए. ठीक है, आप चाहो तो टेलीग्राम के ग्रुप का नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो ताकि आपके पास सारी चीजें आती रहें. ठीक है, आपको लगता है कि नहीं यार मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूं, मैं तो दिन में एक बार खोल के देखूंगा बस टेलीग्राम. हाँ, मैं बताऊंगा आपको कहां मिलेगा. निमित, पहले सुन लो मेरी बात को, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है. एक बार आप मेरी बात को सुन लोगे ना, ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगी. आप सुनोगे मेरी बात को तभी समझ में आएगा. मुझे पता है आप लोगों को कहां कहां पर कौन कौन सी दिक्कतें होने वाली हैं. अब मैं आपको थोड़ा सा चीजें बता देता हूं. जैसे कि आपको पता है ये हमारी ऐप है. ठीक है, हमारी ऐप में नीचे यहां पर होम आता है, यहां पर स्टोर आता है, यहां पर चैट आता है, यहां पर प्रोफाइल आती है. होम वाले सेक्शन में, और फिर हमारा ये आता है ओवरव्यू. कौन सा आता है हमारे पास यहां पे सेक्शन? होम, स्टोर, यहां पर चैट वाला सेक्शन रहता है और यहां पर प्रोफाइल वाला सेक्शन रहता है. ठीक है, तो कभी भी अगर आपको क्लास ज्वाइन करनी है तो होम स्क्रीन पर ही आपको अपना क्लासेस का शेड्यूल दिख जाता है. बाई चांस अगर किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो वो स्टोर वाले सेक्शन में जाएगा. स्टोर वाले सेक्शन में सबसे ऊपर उसको अपना परचेज बैच दिखाई देगा, लक्ष्य बैच.
उस बैच में ज्वाइन करेगा। बैच को ज्वाइन करने के बाद एक स्क्रीन खुलेगी, यहां पर लिखा होगा ओवरव्यू, यहां पर लिखा होगा कंटेंट, यहां पर लिखा होगा लाइव क्लास, और यहां पर लिखा होगा आपका नोटिस बोर्ड। ठीक है, तो ओवरव्यू वाले सेक्शन में भी आपको अपनी क्लास का नीचे दिखाई दिया जा सकता है, और वहीं पर जब क्लास स्टार्ट हो जाती है ना, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो, उससे पहले आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जब मैं क्लास को स्टार्ट कर दूंगा, जैसे आज की क्लास है, आज की क्लास मैंने 7:04 पे स्टार्ट करी, तो 7:04 पर ही वहां पर ऑप्शन आएगा ज्वाइन ना होगा। ठीक है, तो आप ज्वाइन करके फिर क्लास में एंटर हो सकते हो। ठीक है, जितना भी कंटेंट वंटेंट है वो सब आपको कंटेंट वाले फोल्डर में मिलेगा। जितनी भी हमारी लाइव क्लासेस होंगी, उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आपको लाइव क्लास वाले फोल्डर में मिलेगी। और फिर हमारे पास यहां पर एक सेक्शन है नोटिस बोर्ड का, तो नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आप लोगों को इंपोर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, जैसे कि टेलीग्राम का लिंक भी आपको नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें जरूरी हैं, क्योंकि कौन सी चीज कहां पर मिलेगी अगर में यही कंफ्यूजन रहेगा तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, दिस इज क्लियर गाइस, क्या चीज कहां पर मिलेगी। चलो, अब अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है तो ये हमारा बैच है। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, आई थिंक आप में से सब बच्चों को पता होगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्वांट का सिलेबस मैं कवर कराने वाला हूं, एलआरडीए विजय सर कवर कराएंगे, बीआरसी आपका 2 फैकल्टीज कवर कराएंगे। ठीक है, सिलेबस कवरेज होगा पूरा का पूरा। ठीक है, व्हाट वी आर प्लानिंग कि हमें अगस्त के लास्ट तक आपका सिलेबस पूरा कर देना है, ताकि सितंबर से जो हमारे बूस्टर कोर्सेज स्टार्ट होंगे आप उनको ढंग से एंजॉय कर सको, ढंग से अपना रिवीजन कर सको। प्रिंटेड बुकलेट्स भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपके घर पे डिलीवर होंगी। प्रिंटेड बुकलेट्स कब तक डिलीवर होंगी, 18 मार्च के बाद आप इसमें 15 दिन ऐड कर लेना। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम टाइम, यानी कि बाय 3rd अप्रैल यू विल गेट योर बुक्स। ठीक है, 3 अप्रैल तक, 5 अप्रैल तक मैक्सिमम आपको आपकी बुक्स मिल जाएंगी। जो हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है वो देहरादून में है, तो अगर देहरादून से कोई चीज ज्यादा डिस्टेंस पे है, मान लो नॉर्थ से बुक साउथ जा रही है, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगता है। बाकी मतलब सर्विस यार बहुत अच्छी है वैसे, कोरियर सर्विसेज, तो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा टाइम लग पाएगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 3-5 अप्रैल तक आपकी बुक्स आपके पास तक पहुंच जाएंगी। आपके पास लाइव क्लास में डाउट सॉल्विंग फीचर होता है। कभी भी आपको लगता है कोई भी फैकल्टी पढ़ा रहा है, आपको लगा कि नहीं यार मुझे क्या करना है, हैंड रेस करना है। ठीक है, तो आपके पास एक इस तरह का सिंबल आ रहा होगा, आप ऐप पे जब देख रहे हो तो आप उस पर क्लिक करके हैंड रेस करके मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हो। अभी मत करना, क्योंकि अभी मैं खुद फ्लो में हूं बताने के, जब हम क्लास में पढ़ेंगे तो हम उसका यूज करेंगे। 1-to-1 मेंटरशिप के लिए भी आपको मेल आ जाएगा। इस फीचर के थ्रू हम आपसे 1-to-1 कनेक्ट करेंगे। हमारे मेंटर्स आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम को समझेंगे, देखेंगे भाई आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपका शेड्यूल क्यों नहीं बन पा रहा है, क्या क्या चीजें आप फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। ताकि एक होता है ना कि यार हमारा डिस्टेंस हो जाता है, मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूं, अब आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो वो तो आपको पता होगा, आपको खुद फोकस रहना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लास में तो हम शक्ल देख के बता देते हैं बच्चे की ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, यहां पे हम बहुत दूर है, तो उस डिस्टेंस को थोड़ा कम करने के लिए हमने 1-to-1 मेंटरशिप वाला कॉन्सेप्ट यूज करा है। ठीक है, हम इसके थ्रू शायद थोड़ा ज्यादा कनेक्ट रह पाएंगे। ठीक है, रिया बोलो, आपने हैंड रेस किया हुआ इतनी देर से, बोलो क्या डाउट है। बोलो बोलो जल्दी से। रिया क्या डाउट है आपको, बोलो जल्दी से। चलो, यार आप, हाँ बोलो रिया। सर एक्चुअली इस समय लैपटॉप पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। एक टाइम पे एक ही जगह क्लास चलेगी, या तो फोन में या लैपटॉप पे, आप फोन से लॉग आउट करके लैपटॉप में देख सकते हो। ओके सर, थैंक यू। सुनते पहले मेरे पूरी बात तो सुन लो, ओरिएंटेशन सेशन किस लिए है। बोलो बोलो, अगला डाउट बोलो। शशांक क्या डाउट है आपका, शशांक क्या डाउट है आपका। बोलो जल्दी से। चलो पहले सुन लो पूरी बात। हाउ ऑफन कैन वी एक्सेस द 1-to-1 मेंटरशिप, मतलब मंथ में आप एक बार आराम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली थोड़ा ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको ज्यादा दिक्कत, आप ज्यादा चाहोगे कि हम 1-to-1 कनेक्ट करें, ऐसा नहीं है कि मंथ में एक ही बार कर सकते हो। हमने जो डिसाइड किया कि मंथ में एक बार कनेक्ट करने का सोचा है, मंथ में 30 to 40 डेज में 1 टाइम आवर मेंटर्स विल कनेक्ट विद यू। ठीक है, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, ऐसा नहीं है, जो हमारे हेल्पलाइन नंबर है ना, जो एमबीए पाठशाला के कॉन्टैक्ट नंबर है,
आप कभी भी इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, वहां से हमारे बोल सकते हो कि यार मुझे उदित सर से बात करनी है, ठीक है। अगर मुझसे बात करनी है तो आप 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में कॉल करना, ठीक है। अगर आपका कोई ज्यादा बात करने का मन कर रहा है, कुछ डाउट ऐसा है जो आप मुझसे डिस्कस करना चाह रहे हो, तो 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में आप मुझसे कॉल कर सकते हो। ऐसे आप बाकी फैकल्टी से पूछ लेना कि सर मुझे आपसे बात करनी हो, तो ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ क्लासेस में दिखाई दूंगा, उसके अलावा भी मैं आपको दिखाई दूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप लोग थोड़ा सा मतलब हमेशा बोलते हो, सर क्लासेस के बाद क्या होगा। क्लासेस के बाद आपको प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, जो आपको ऐप में ही मिलेगी, कंटेंट वाले फोल्डर में, ठीक है। कंटेंट की कमी नहीं रहने वाली है, मैं आपको पहले बता दूं, भरपूर कंटेंट आपको मिलने वाला है। जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अगर वो कंटेंट भी आपने 2 से 3 बार कंप्लीटली कर लिया, कंटेंट करने का मतलब है आपको सारा का सारा कंटेंट करना है। ये सारा का सारा कंटेंट कौन सा होगा, ठीक है। आपको मैं क्लास में क्वेश्चंस कराता हूं, ऐसी सारी फैकल्टीज कराएंगी, क्लास में क्वेश्चंस कराएंगी, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, प्रैक्टिस बुक जो आपको मिल रही है ना, फिजिकल बुकलेट्स जो आपको मिल रही है वो मिलेंगी, आपको टॉपिक टेस्ट हुआ करेंगे, आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। ये पूरा एक कंप्लीट पैकेज है। हमें सारी चीजों का फायदा उठाना है यहां से। हमें ये नहीं कि हमने सिर्फ क्लास देख ली, खाली क्लासेस देखने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको क्लासेस भी देखनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको बुक भी सॉल्व करनी पड़ेगी, आपको टॉपिक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने पड़ेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे। दिस इज अवर कंप्लीट प्रिपरेशन। आधी अधूरी प्रिपरेशन मत करना। टॉपिक टेस्ट, हर टॉपिक के बाद आपका टॉपिक टेस्ट होगा। तो ये नहीं कि हम टॉपिक टेस्ट दे नहीं रहे हैं, बाद में दूंगा एक साथ, मुझे नहीं लग रहा मैं इस टॉपिक में भी कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं। यही चीजें, टेस्ट छोड़ना, टेस्ट को सीरियसली नहीं लेना, यही रीजंस बनते हैं हमारे फेलियर्स के। कल को अगर मेरे मार्क्स कम आएंगे, मेरा परसेंटाइल कम आएगा, तो यही वो रीजन होगा कि मैंने क्लासेस को सीरियसली नहीं लिया था, मैंने टेस्ट सीरियसली नहीं दिए थे, मैंने सेक्शनल टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, मैंने बुक सॉल्व नहीं की थी। ये सारी चीजें आपका रीजन बनेंगी कि आपके मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं सारी चीजें करो, प्रिपरेशन कंप्लीट करनी है। हमें 1% भी चांस नहीं लेना कि यार हमारे मार्क्स कम आ जाए। सारी चीज करेंगे हम लोग, ठीक है, सारी की सारी चीजें। क्लियर है बात भाई? कोई नहीं है, मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है। आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्लासेस की रिकॉर्डिंग, ऐसे ही ओरिएंटेशन सेशन चल रहा है, क्या होगा, क्लास 1-2 घंटे के अंदर इस क्लास की रिकॉर्डिंग पोर्टल पे आ जाती है। रिकॉर्डिंग कहां मिलेगी आपको, मैंने क्या बताया था, लाइव क्लास वाले फोल्डर में रिकॉर्डिंग मिलेगी। कंटेंट वाले फोल्डर में क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेंगे, कुछ टेस्ट के रिकॉर्डेड सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। यहां पे प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। हाँ, फिजिकल मटेरियल का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम चीजों का उसमें वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है, मैक्सिमम चीजों का। हमारी दिन रात हम काम कर रहे हैं यार इस चीज पे, ठीक है, दिन रात काम कर रहे हैं। अब जैसे क्वांट वाला फोल्डर है, जैसे आप कंटेंट वाले उसमें देखो क्वांट का फोल्डर होगा, उसमें मैं फोल्डर्स बनाऊंगा, जैसे क्लास नोट्स एंड पीडीएफ का फोल्डर बना दूंगा मैं, क्लास नोट्स एंड हैंडआउट्स करके, ठीक है। फिर एक बना दूंगा मैं प्रैक्टिस शीट का फोल्डर बना दूंगा, ठीक है। फिर एक बना दूंगा मैं उसमें टॉपिक टेस्ट का फोल्डर बना दूंगा। सर क्लास नोट्स क्या मिलेगा, अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। क्लास नोट्स में आपको क्या मिलेगा, अपनी क्लास के टाइम पे मैंने इस बोर्ड पे जितना कुछ भी लिखा था, क्वेश्चन समझाया था, बाकी सब चीजें कुछ भी लिखी थी, वो सारी की सारी चीजों की पीडीएफ डाउनलोड करके मैं आपके क्लास नोट्स वाले फोल्डर में अपलोड कर देता हूं। हर क्लास के तुरंत बाद ही अपलोड हो जाता है, ताकि कल को अगर आपको लग रहा है कि पूरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको अगर नोट्स भी रिवाइज करने की, यार सर ने रेशो की 3rd सेशन में क्या कराया था, अच्छा सर ने ऐसे एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन, कुछ बच्चों को देख के समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को वीडियो सोल्यूशन देख के समझ में आता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल मिलेगा, एनालिसिस कराएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ क्लियर है बात, चलो ये बात क्लियर है। अब बात करते हैं बाकी चीजों की। जैसे हमारे 3 सेक्शन है, क्वांट, एलआरडीआई और वीएआरसी, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। बच्चों हमने जो इस बैच की प्लानिंग करी है ना, हमने इस बैच की प्लानिंग करी है कि यार बाय द एंड ऑफ अगस्त, ठीक है, बाय द एंड ऑफ अगस्त हमें इसका 85 to 90% सिलेबस
हम लोग कवर करा देंगे हर हालत में। मैं 100% नहीं बोल रहा, क्योंकि मान लो मेरा ही एक टॉपिक रह गया, कल को आप ही मुझे पकड़ लोगे, तुमने तो बोला था अगस्त एंड तक सिलेबस करा दोगे, तो बाय द एंड ऑफ अगस्त हम लोग 85 to 90% सिलेबस इसका कवर करा देंगे। मैंने अभी यूट्यूब पे एक वीडियो भी डाला था, स्ट्रैटेजी वीडियो, क्वांट का स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था मैंने, लास्ट 250 डेज स्ट्रैटेजी का। आप उस वीडियो को देखना, ठीक है। उसमें भी आपको मैंने बताया कि मैं कैसे कैसे इस बैच में चीजें कराने वाला हूं, ठीक है। ऐसे ही विजय सर ने भी LRDA का स्ट्रैटेजी वीडियो डाला था, और हम ऐसे ही VRC का वीडियो भी अपलोड करवा देंगे वहां पे, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है। हाँ प्रतीति अभी रुक जाओ यार प्लीज, हैंड रेज अभी मत करो, मैं बता दूंगा आपको। हैंड रेज रुक जाओ ना अभी, अभी तो मैंने ऐसी कोई चीज बताई नहीं है कि प्रतीति को मुझसे 1-to-1 डिस्कस करनी है। अभी तो मैं कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं। हैंड रेज फीचर किस लिए यूज होता है? मैं क्लास में कुछ समझा रहा हूं, मैंने कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, अब प्रतीति को समझ में नहीं आया तो प्रतीति तुरंत हैंड रेज करेगी, मेरे पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, मैं ऑन करूंगा, देन प्रतीति मुझसे डायरेक्ट बोलेगी सर आपने ऐसे कैसे कर दिया, ये वो फीचर है। बट बी श्योर जब आप हैंड रेज कर रहे हो तो आपके बैकग्राउंड से बिल्कुल भी आवाज नहीं आनी चाहिए। जब आप बैठ के पढ़ते हो ना तो आप बिल्कुल शांति से बैठ के पढ़ा करो। आपके आसपास जितनी भी आवाजें आएंगी आप डिस्ट्रैक्ट रहोगे, हमेशा पढ़ नहीं पाओगे, प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी पढ़ने में, रिजल्ट नहीं निकलेगा वहां से कुछ, ठीक है। हाँ सर तीनों सेक्शन क्लासेस डेली होंगी ना, मैं बताता हूं अभी कैसे होंगी, ठीक है। हाँ मैं बताता हूं बच्चों, जैसे आपको पता है जब हम लोगों ने बैच लॉन्च किया तो हम इसको एक भी दिन लेट नहीं करना चाह रहे थे। 18th, 19th, 20, 21 और 22, ठीक है। 18, 19, 20, 21, 22 और हमारा जो 23rd है, जो हमारा 23rd है, ठीक है। 20 आज मंडे है, 23rd को होगा सैटरडे, ठीक है। अभी इन 5 के 5 दिन आपकी जो क्लास होगी वो होगी 7 PM पर होगी, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आपकी मोस्टली क्लासेस जो रहेंगी वो 7 PM पे रहेंगी, 9 PM पे रहेंगी, ऐसा आपको बोला गया था और ऐसा ही होगा। और आपको यह भी बोला गया होगा कि आपकी कुछ क्लासेस कभी कभी 5 PM पे होंगी, कुछ क्लासेस कभी कभी 5 PM पे भी क्लासेस होती हैं। एक्चुअल में हमारी सारी क्लासेस ना स्टूडियो से होती हैं। आप लोग आई थिंक इसमें ज्यादा इंटरेक्शन ही बहुत अच्छा हो रहा होगा। आप मुझसे, एक होता है ना कि कुछ प्लेटफॉर्म पे क्लासेस ना कॉर्नर में दिखाई देता है सिर्फ, जैसे जूम पे क्लासेस होती हैं, ठीक है। ऐसे मुझे लगता है कि पढ़ाने वाला बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है और बच्चा भी कनेक्ट कर पाता है एक ऑफलाइन क्लास की तरह, ठीक है। तो हमारी सारी क्लासेस होती हैं स्टूडियो से। कभी कभी ना स्टूडियो किसी भी रीजन की वजह से ना पैक्ड हो जाते हैं। हमारे पास 3 स्टूडियोज हैं, कभी कभी तीनों के तीनों स्टूडियो पैक हो जाते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से कभी कभी हमें हो सकता है 7 बजे 9 बजे दोनों स्टूडियो पैक्ड है, तो कभी कभी हमें 5 में क्लास रखनी पड़े। इसलिए ये अपने माइंड में शुरू से लेके चलो कि हाँ यार कभी कभी हमारी 5 बजे भी क्लास हो सकती है। मैंने इसलिए शुरू से बोली है बात आपको, ठीक है। और अगर मान लो आप किसी क्लास को लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हो तो ऑन प्रायोरिटी जैसे उसकी रिकॉर्डिंग आ जाती है, आप सबसे पहले उसकी रिकॉर्डिंग को कवर करो। क्योंकि अभी पता क्या है, जैसे अभी एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, राजन कुमार, कि सर मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन किया था, मेरी बैकलॉग्स क्रिएट हो गई। खुद से तो क्रिएट नहीं होंगी वो, हमारा एक सेशन मिस हुआ, दूसरा सेशन मिस हुआ, तीसरा सेशन मिस हुआ, चौथे सेशन से हमने देखना ही बंद कर दिया, तो बैकलॉग्स तो क्रिएट होनी ही थी। जब बैकलॉग्स क्रिएट हो गई हैं तो फिर आगे पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो रीजन मत बनाओ, आप खुद के मतलब नाकामियों के रीजन क्रिएट मत करो। बच्चा हम खुद करते हैं, ऐसा नहीं होता कि मेरा नहीं हुआ, मैंने खुद रीजन क्रिएट करे होंगे, मेरा सिलेक्शन ना हो इसलिए नहीं होते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करो अभी, ठीक है। हाँ तो मोस्टली क्लासेस 7 PM 9 PM पे होंगी, कभी कभी क्लासेस 5 PM पे भी होती हैं। और मेरा तो डाउट सेशन हमेशा 5 बजे ही होता है, मैं डाउट सेशन लेता ही 5 बजे हूं, ठीक है। दूसरी चीज, टिल होली, आपको पता है होली फेस्टिवल आ रहा है अभी, ठीक है। हमारे नॉर्थ इंडिया में बहुत ही खतरनाक तरीके से होली मनाई जाती है, ठीक है। तो 24th को और 25th को हमारा होली का ऑफ रहेगा। 24th को तो खैर संडे है ही, 25th को होली है। फिर 26th से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और होली के बाद आपकी डेली दिन में 2 क्लासेस होंगी, जो वीकली कमिटमेंट आपका हमारे से था। आपके पास 10 से 12 सेशंस रहेंगे वीकली, ठीक है। आफ्टर होली के बाद 10 से 12 सेशंस रहेंगे, ठीक है। ये समझ में आया? टिल होली यू हैव 1 सेशन पर डे।
आफ्टर होली आपके पास डेली कितने सेशंस रहेंगे? 2 सेशंस रहेंगे, यानी कि 24, 25 और 26 से फिर आपके 2 सेशंस रहेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, सेशंस कब कब होंगे, टाइमिंग यही रहेगा, टाइमिंग रहेगा। हो सकता है कभी कभी आपकी क्लास 5 बजे हो, ठीक है, आपको अवेलेबल रहना है। अरे समझ में आ गई क्या बात? जल्दी बताओ जरा। ये बात आपको समझ में आ गई क्या? ऑल फाइन, ठीक है, चलो, यस। क्लासेस कैसे होंगी, ठीक है। और यार देखो, क्लासेस जब होंगी ना, तो मतलब थोड़ा ना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहता हूं। हम लोग जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ना, मतलब अब देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बैच स्टार्ट हुआ, हमने बैच भी परचेज कर लिया, अब हमें मेहनत करनी है। और जब हमें मेहनत करनी होती है ना, तो हम पीछे रह जाते हैं। आपने अपने पेरेंट्स से पैसे लेके एडमिशन भी ले लिया बैच में, अब आपको मेहनत करनी है, आपको पढ़ना है, अब यहां से आउटपुट निकालना है। बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ना है, बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर। एक सिंगल डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में नहीं आना चाहिए। आपको लग रहा है आप बहुत ज्यादा रील्स देखते हो, इंस्टाग्राम हटा दो। आपको लगता है आप बहुत, मतलब कहीं पे भी आपको लग रहा है आप इंस्टाग्राम चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उस टाइम को बचा के आप और ज्यादा मेहनत कर सकते हो तो करो। यही 250 डेज हैं जो आपको यहां से यहां ले जाएंगे। इन्हीं 250 डेज में होना है। आज अब से हमारा एक एक दिन बहुत ज्यादा कीमती है। एक भी दिन वेस्ट हुआ ना तो हमारा परसेंटाइल कम होता चला जाएगा। सिंपल सा है, बहुत मेहनत करनी, मैं सही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपको कभी कभी एक क्लास को 3-4 बार भी देखना पड़े। मेरे साथ खुद हुआ है, मैंने ये चीजें फील करी है प्रैक्टिकली। मैं जब पढ़ रहा था, मुझे एक बार समझ में नहीं आया तो मैं उसको दूसरी बार देखता था, तब भी समझ, तीसरी बार देख तब भी समझ, चौथी बार जाके समझ में आया। ऐसा होगा कभी कभी। मैं यहां लाइव क्लास में कोई चीज एक्सप्लेन करूंगा, आपको लगेगा यार समझ में नहीं आया, आप कहोगे चल यार रिकॉर्डिंग से देखूंगा इसको दोबारा, सर क्या कहना चाह रहे थे। मैं इसलिए कहता हूं बहुत फोकस्ड हो गए, जब भी हम पढ़ रहे हो अपना रूम बंद किया, स्टडी रूम, कोई ना आए, घर वालों को बोल दो मेरे रूम का दरवाजा भी नॉक मत करना, गायब हो जाओ। शाम को 7 बजे के बाद तो गायब हो जाओ, ठीक है, गायब हो जाओ। कहां है भाई, पता नहीं कहां है लड़का, तो फोन ही नहीं उठाता। 7 बजे के बाद फोन बंद, पढ़ो बैठ के अपना आराम से, 2-3 बजे तक पढ़ो, रात तक, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं वर्किंग हुई है, मैं कहता हूं रात सबके पास है, सब सोते होंगे दिन में 7-8 घंटे, सोना कम कर दो, 6 घंटे सोना शुरू कर दो, 5.5 घंटे सोना शुरू कर दो। ये काम कर रहा है, करने वाले करते हैं इस काम को यार, ठीक है, सोना कम बंद कर, नहीं टाइम है, कॉलेज हेक्टिक है, वर्किंग प्रोफाइल है, जो भी है, कम सोना शुरू कर दो। इस बॉडी को आप जैसा बनाओगे वैसी ही बन जाएगी, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। क्वांट में तो वैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, कि आपकी स्टार्टिंग में करूंगा अरिथमेटिक से, ठीक है, स्टार्टिंग करूंगा मैं अरिथमेटिक से, ठीक है, क्योंकि अरिथमेटिक का वेटेज सबसे ज्यादा है। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा अलजेब्रा, ठीक है, फिर मैं आपको कराऊंगा अलजेब्रा, फिर मैं आपको कराऊंगा ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन। हम इनको शफल भी कर सकते हैं कि पहले ज्योमेट्री कर ले बाद में अलजेब्रा कर ले, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अलजेब्रा के बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ज्योमेट्री में कम टॉपिक्स हैं, वेटेज इसका भी लगभग 4 क्वेश्चन तो इसके भी एक्सेप्ट कर लो, इसके 6-7 क्वेश्चन आते हैं, तो इसको कवर करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन इतने हैं, इसको कम करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। और फिर लास्ट में हम लोग नंबर सिस्टम, और सबसे लास्ट में हम लोग मॉडर्न मैथ्स, इस तरह से करेंगे। एलआरडीआई को ना हमने बहुत ही अलग तरह से पढ़ाने की कोशिश करी है, ठीक है, मतलब सबसे पहले ना हम आपका थॉट प्रोसेस एलआरडीआई में क्या चाहिए वो डेवलप करेंगे। अब वैसे तो इसका नाम क्या है, लॉजिकल रीजनिंग है, कि हमें लॉजिक्स लगाना है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका मतलब ये तो है ना, लॉजिकल रीजनिंग है। बट यार थोड़ा समझने की कोशिश करो। इसके लिए आपको पहले जब भी विजय सर पढ़ाएंगे ना, तो आपको एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया जाएगा कि आपको एलआरडी के लिए चाहिए क्या क्या। आपको अलग अलग तरह की पजल सॉल्व कराई जाएंगी ताकि आपका दिमाग खुले। लॉजिकल रीजनिंग में आपको लिटरली अपना दिमाग खोलना पड़ेगा, लिटरली आपका दिमाग खोलना पड़ेगा, ठीक है। डीआई आपका तब शुरू होगा जब आपका अर्थमेटिक में परसेंटेजेस खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका डीआई वाला पार्ट शुरू करा जाएगा यहां पे, ठीक है। लास्ट में आपको पता ही है वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसमें तो अगर मैं आपको बताऊं 24 में से हमारे 16 क्वेश्चन तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ही आते हैं, तो आप खुद देख लो इसमें आरसी कितना इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर रीड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड भी करना कि मुझे समझ में भी आती है लिखी हुई चीजें, पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है, क्या मुझे समझ में आ रहा है वहां पे क्या 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 लिखा हुआ है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। वैदिक मैथ्स की नीड नहीं है,
देयर आर सम शॉर्टकट्स जो वैदिक मैथमेटिक्स के यूज होते हैं, मैं अलग से नहीं पढ़ाता, मैं उनको तभी पढ़ाऊंगा। मतलब अगर मान लो कोई लग रहा है मुझे यहां पर मुझे बच्चों को वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो मैं तभी पढ़ाता हूं उसको, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं एग्जाम्पल, कहीं पे लिखा हुआ है 30 31, ठीक है, हाँ ये लिखा हुआ है 30 प्लस 31 प्लस 32 प्लस 33, आगे लिखा हुआ है 47 प्लस 48 प्लस 49। मैंने कहा यार आप इसको एक बार ऐड करो, ठीक है। मैंने आपको बोला आप इसको ऐड कैसे करोगे, बताओ कैसे ऐड करोगे आप लोग इसको, बताओ जल्दी से। मैंने बोला यार इसको एक बार ऐड करो आप लोग, ठीक है। कैसे ऐड करोगे? हो सकता है कोई बच्चा बोले ये तो एपी है ना, आप बोलोगे सर ये तो एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म 30 है, सेकंड टर्म 31 है, थर्ड टर्म 32 है। एपी में बच्चा बोलेगा सर देखो ए का वैल्यू 30 है, कॉमन डिफरेंस 1 है, नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लोगे, नंबर ऑफ टर्म्स 20 है, फिर इसमें एसएन का फॉर्मूला लगा लोगे, है ना, यही काम करोगे, बोलोगे यही। अब मैं आपको क्या बोलूंगा कि भाई यार इसको ऐसे याद नहीं करना होता है, मतलब जैसे आप देख रहे हो आपने एपी लगा के ऐड कर लिया इसको, ठीक है। आप सीधा सोचो ना 30 है और लास्ट वाला टर्म कितना है 49। कोई मुझे बताए कभी भी इस तरह की सीरीज आपको दिखाई दे रही हो, फर्स्ट टर्म देखो लास्ट टर्म देखो, 30 प्लस 49, 30 प्लस 41 कितना बनेगा 79। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म 31 प्लस 48 कितना बनेगा, 31 प्लस 48 अगेन 79, 32 एंड 47, 32 एंड 47 अगेन कितना बनेगा 79। फ्रॉम 30 टू 49 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, फ्रॉम 30 टू 49 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितने टर्म्स हैं भाई, सबको पता है 31 से लेके 40 तक, मतलब ये तो सभी को पता है ना, 30 छोड़ दो, फिर 31 से लेके 40 तक 10 टर्म हमारे पास ये हो गए, 41 टू 49 9 टर्म हमारे पास ये हो गए, और एक टर्म हमारे पास ये हो गया, 10 और 9 19 और 1 20, टोटल कितने टर्म्स हैं 20 टर्म्स है। टोटल हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 20 टर्म्स। मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मली बच्चा ऐसे भी सोचता है, मैं कैसे सोचूंगा। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, यहां से लेके यहां तक कितने टर्म्स हैं 20 टर्म्स है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 20 टर्म्स, 20 टर्म्स है, ये बात समझ में आ गई। अब 20 टर्म्स में से पेयर्स कितने बनेंगे, पेयर्स जोड़े 20 लोग मैंने खड़े कर दिए, मैंने कहा इनको इससे जोड़े बनाओ, पेयर्स बनाओ, तो 20 लोगों में से कितने जोड़े बन पाएंगे, कितने पेयर्स बन पाएंगे, 10 पेयर बनेंगे, बनेंगे ना, पेयर्स का मतलब क्या होता है जोड़े, ठीक है। तो 20 टर्म्स में से पेयर्स कितने बन पाएंगे, 10 पेयर्स बन पाएंगे। मैंने एक एक पेयर ही तो चूज किया है ना, 30 प्लस 49 कितना बना 79, 31 प्लस 48 कितना बना 79, 32 प्लस 47 कितना बना 79, 79 के कितने पेयर्स बनेंगे 20 में से 10 पेयर बनेंगे, तो 79 इंटू 10 790 इज द सम। अगर आप ऐसे सोच रहे हो ना तो आपको लिटरली पेन एंड पेपर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसे सोचोगे तो आपको लिटरली पेन एंड पेपर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीजें धीरे धीरे आएंगी प्रैक्टिस से। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है, मैंने कोई पढ़ाया नहीं है, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया है कि चीजें कैसे होती हैं। हमें लगता है तो एक एपी है, एपी का फॉर्मूला लग जाएगा, नहीं लगना है। एक बच्चा एपी का फॉर्मूला लगाएगा, मान लो वो 90 सेकंड सॉल्व कर 90 सेकंड्स लगाएगा इसको ऐड करने में, एक बच्चा ओरली कर देगा, अच्छा 30 था 49 था 79 बना, 31 था 48 था 79 बना, टोटल 20 नंबर है, 10 पेयर बनेंगे, 79 इंटू 10 790 आंसर। ये यही थॉट प्रोसेस है, एकदम से नहीं आएगा, धीरे 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 धीरे। 18 मार्च टू 18 मई या मई एंड तक आपको बहुत दिक्कतें होने वाली हैं, मैं पहले ही बता देता हूं। मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि अगले जो ये 70 डेज हैं बहुत ज्यादा दिक्कत मेरे को होगी। एक अलग जोन चल रहा था लाइफ का, एक अलग जोन में जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं प्रॉब्लम्स होती है ना, वही होने वाली है। और आप तो कुछ नया काम करने का सोच चुके हो तो आपके साथ और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। मुझे पढ़ना भी है, क्लासेस भी देखनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, अपना करना पड़ेगा, आप ही को करना पड़ेगा। ये चीज आपके लिए और कोई कर ही नहीं सकता, आपको खुद टाइम निकालना पड़ेगा। अगर आपके कुछ गोल्स हैं, आपने कुछ लाइफ में सेट किया है, तो आपको करनी पड़ेंगी चीजें, ठीक है क्या? यहां तक की स्टोरी समझ में आने लग रही है आप लोगों को, ठीक है?
तो जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने, ऐसा नहीं कि मैं इसके थ्रू बहुत कुछ मतलब रॉकेट साइंस बताया, ऐसा कुछ नहीं था भाई, ये सिर्फ एक एग्जांपल था। ठीक है, अब आप मुझे मैंने आपको बता दिया बाय द एंड ऑफ अगस्त वी विल ट्राई टू कंप्लीट योर मोर देन 90% सिलेबस, ताकि अगस्त के बाद आप सितंबर अक्टूबर में मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, उनका एनालिसिस करो, दैट्स इट। हम लोग आपके एनालिसिस में हेल्प करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, मॉक टेस्ट कैसे लगाते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं, वो हेल्प हम करेंगे। क्या ये चीज समझ में आ गई है आपको? अभी नेक्स्ट 1 वीक तक आपकी सिर्फ 1 सेशन पर डे होगा। आफ्टर होली यू हैव 2 सेशंस पर डे। टोटल वीकली सेशंस कितने होंगे? 10 to 12। ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है वीक में आज वेडनेसडे को एक ही सेशन है, टोटल सेशंस आपके वीक में 10 से 12 रहेंगे, 10 से 12 सेशंस आपके रहेंगे। ठीक है, हाँ भाई, इमरजेंसी किसी को भी आ सकती है। अभी सैटरडे की बात है, विजय सर के स्पाइन में बहुत ज्यादा पेन हो गया तो क्लास नहीं ले पाया इंसान, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो ऐसे होता है। हाँ, संडे ऑफ नहीं होता तुम्हारे लिए, तो कोई ऑफ नहीं है ज्योति प्रजापति, भूल जाओ। अब संडे को तुम टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो बुक से, तुम्हारे पास बहुत काम रहेगा। ये ऑफ वाली मेंटेलिटी को फेंक दो, अगले 250 दिन के लिए कोई ऑफ नहीं है तुम्हारा। टेस्ट लगाओ, टॉपिक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, तुम्हारे पास बहुत कुछ होगा करने के लिए। ठीक है, मोस्टली जो मेरा सेशन होता है, मेरे जो डाउट सेशन होते हैं वो सैटरडे में होते हैं रिंकी। ठीक है, मैं जो डाउट सेशन लूंगा वो सैटरडे में लूंगा। ठीक है, मेरा जो डाउट सेशन होगा वो सैटरडे में होगा। सर रिपीटर क्या करें ताकि पिछली गलती ना दोहराएं? पहले तो रिपीटर को ये जानना पड़ेगा कि उससे लास्ट टाइम गलती हुई कहां है, उससे लास्ट टाइम गलती कहां हुई है। उसको ये जब तक अपनी गलती पता नहीं लगेगी ना कि लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी, क्या मैंने किसी भी एक चीज को ढंग से फॉलो किया था क्या, वो भले ही एमबीए पाठशाला, जैसे इस बार आपने एमबीए पाठशाला ज्वाइन कर लिया, तो आपने क्या चीजें फॉलो नहीं की थी पिछली बार आपने, मतलब ऑनलाइन का सबसे बड़ा वो बता देता हूं, सबसे बड़ी कमियां खामियां। ठीक है, हमारा पता आपको, आपने देखा होगा स्पेशली जिन लोगों ने बैनर्स देखे हैं, हम लोग जब इस तरह का बैनर आपको दिखाते थे तो उसमें बताते थे वी ऑल्सो हैव ऑफलाइन बैच। मैंने जनवरी में एक बैच स्टार्ट किया था ऑफलाइन। ठीक है, बैच की कैपेसिटी कितनी है? ओनली 20 स्टूडेंट्स। ऑफलाइन आते हैं वो बच्चे, बाहर से आ रखे हैं, सारे के सारे ऑल इंडिया से आ रखे हैं। ठीक है, तो उनको तो मैं यही कहता हूं, यही बैठ के सॉल्व करो। पता है, उनको कहता हूं मैंने यही बैठ के सॉल्व करो, सारी बुक सॉल्व करा रहा हूं मैं उनसे। अब ये चीज मुझे ये नहीं पता ना रिंकी अपने घर पे बैठ के कर रही है नहीं कर रही है, तो रिंकी को अपना डिसिप्लिन खुद बनाना पड़ेगा कि अच्छा मुझे यार सर ने रेशो टॉपिक करा दिया, तो रेशो टॉपिक जैसे ही कंप्लीट हुआ, कोई भी एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके बाद आपकी टेंशन बढ़ जानी चाहिए, अबे यार अब इस टॉपिक के मुझे बुक्स भी सॉल्व करनी पड़ेंगी, मुझे प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। वीडियो गॉट पोज्ड। क्या हो जाता तुम्हें? वीडियो गॉट पोज्ड? कौन सी वीडियो पोज हो गई भाई? लाइव सेशन है, कोई वीडियो नहीं देख रहे तुम? अच्छा, आईओएस वाला पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं। अगर आप आईओएस डिवाइस यूज कर रहे हो ना, मतलब तो आपको अगर ऐप इंस्टॉल करनी है ना, तो आप
जो मैंने आपको नंबर दिए थे एमबीए पाठशाला के, उन गिवन नंबर के व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना कि हाय मैम, हाय सर, इस तरह से आई एम एन iOS यूजर, प्लीज सेंड मी द कंप्लीट स्टेप कि हाउ टू डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन इन iOS। सो वो आपको सारे के सारे स्टेप्स भेज देंगे। ठीक है, हाँ, क्लियर है बात? हाँ, क्लियर है? iOS वालों को ये काम करना है। अब मुझे बताओ कि आपके मन में क्या डाउट्स हैं। सर ये पॉसिबल है कि हम जून के बाद ऑफलाइन ज्वाइन कर लें ड्यू टू सेमेस्टर एग्जाम, आई एम एबल टू ज्वाइन दैट सर। कर सकते हो, कर सकते हो, वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, हाँ, कर सकते हो। सॉरी, आई जस्ट वांट टू नोट दैट आई एम करंटली यूजिंग अ मैकबुक बट आई डोंट सी एनी माइक्रोफोन ऑप्शन देयर। यार सतेंद्र, माइक्रोफोन का ऑप्शन ये तो देखो मुझे नहीं पता भाई, ऐसा नहीं है। आता होगा ना वहां पे माइक्रोफोन का ऑप्शन, या कोई डिवाइस यूज करनी पड़ेगी आपको? हाँ, कोई डिवाइस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, इज इट पॉसिबल टू स्कोर 99 प्लस इवन इफ वी वर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच? राइट, नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल अमन, इट्स ऑल अप टू यू कि आफ्टर क्लासेस आप क्या कर रहे हो, क्लासेस के बाद आप क्या कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा। सर बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ करें स्पेशली इन क्वांट? अजिंक्य, जो मैं बताऊंगा आपको वही करना है। मैं जब पढ़ाता हूं ना, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाता हूं, बेसिक से एडवांस लेवल तक, और कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं। सो नो नीड टू वरी, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस ही आपको पढ़ाऊंगा। सर डेली कितने सेक्शन की क्लास लगेंगी? 2 सेक्शन, डेली 2 सेक्शन की क्लास रहा करेगी। मान लो, मतलब आपको रिंग की क्लास का शेड्यूल समझ में नहीं आया अभी? वीकली आपकी 10 क्लास होनी है। क्वांट और एलआर दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस कंप्लीट कराने में ज्यादा टाइम लगता है, तो इनकी क्लासेस आपकी ज्यादा होती हैं इसलिए। ठीक है, और फिर आपका वर्बल की जो सिलेबस है उसको सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ा कम टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वांट की आप ये मान के चलो वीकली आपकी 4 क्लासेस तो रहेंगी ही रहेंगी, एलआईडीए की भी आपकी 4 क्लासेस रहेंगी रहेंगी, वर्बल के आपके 3 to 4 सेशंस रहेंगे, हो सकता है 3 क्लासेस हो सकता है 4 क्लासेस हो, इस तरह से रहेगा। ठीक है, मोटिवेट कैसे रहें टिल क्या 2024? यार मेरे को तो मेरे को मेरा पास्ट बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, हो सकता है आपको भी करे कि यार मुझे ये नहीं आता था, अब मैंने ये सीख लिया है, तो मोटिवेशन वहां से लेना है। तो वो तो देखो खुद ही तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें किस चीज से मोटिवेशन मिल रहा है। हो सकता है किसी की गर्लफ्रेंड का इस बार सिलेक्शन हो गया हो, इस बार वो खुद मोटिवेशन होगा यार मुझे भी सिलेक्शन लेना है, तो वो तो डिपेंड करेगा। ठीक है, हाँ, क्लियर है? हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पास सिर्फ रिलेशनशिप का पास नहीं होता भाई। ठीक है, हाँ। आज क्या करना है? आज तो मैं सिर्फ आपके डाउट्स लूंगा, आपको क्या डाउट है मैं वो पूछूंगा आपसे, आपका क्या डाउट है? ठीक है, हाँ, आपका क्या डाउट है मैं आपसे वो पूछूंगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, सर मोटिवेट, सर हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन स्पीड। तुम ये बताओ, 22,000 रुपए देके कैलकुलेशन सीखना है हो गया मुझसे? तुम्हें कैट के लिए प्रिपेयर करना है, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, तो 100 रुपए में वैदिक मैथमेटिक्स के कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, कैट एक ऐसा एग्जाम है आपको कैलकुलेटर मिलेगा, और कैलकुलेशन कोई क्लास लेने से नहीं होती, स्पीड कैलकुलेशन क्लास लगा दी, बहुत पढ़ाया मैंने जब मैं टाइम में था ना, टाइम में पहला क्लास ही मुझे स्पीड कैलकुलेशन करना पड़ता था। हाउ इज इट पॉसिबल यार? किसने अब तक मैथ्स का कोई जानता ही नहीं है क्वांट के बारे में, उसको एक क्लास में कैसे आप स्पीड कैलकुलेशन कर सकते हो? कैलकुलेशन इज लाइक जैसे मान लो स्विमिंग करना है, कभी भी कोई यूट्यूब से स्विमिंग करना नहीं सीख सकता कि पहले यूट्यूबर ने बोला खड़ा होना है, पानी में कूदना है, वैसे ऐसे हाथ हिलाने, नहीं।
स्विमिंग वही तभी सीख सकते हो जब आप खुद पानी में कूदोगे ना, तभी आपको पता लगेगा क्या करना है। सेम एज कैलकुलेशन, आपको खुद चीजें सॉल्व करनी पड़ेंगी, तभी आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगी। मैंने बोला ना, एग्जांपल भी दिया था अभी मैंने आपको, आपने देखा नहीं होगा शायद, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल था, सोचने का तरीका अलग अलग है। कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है, एपी लग जाएगी, कोई बच्चा ऐसे सोच रहा है। कोई अगर ऐसे सोच रहा है तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी है, कोई अब भी ऐसे कर रहा है तो उसकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत वीक है। तो ये चीजें जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तब बहुत सारी आएंगी हमारे सामने देखने के लिए, तभी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं तभी बताता हूं कि देखो इसको ऐसे कर सकते थे, इसको ऐसे करना था, आप ऐसे कर रहे थे, और ठीक है। तो कैलकुलेशन के जो शॉर्टकट्स है तब मैं बताऊंगा आपको। 2 डिजिट नंबर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करना होता है, 3 डिजिट है मेरे पास, वो सारे नोट्स तैयार है मेरे, डोंट वरी, ठीक है। Sir, would we have to maintain running notes of what you have didn't teach, or there will be separate notes that we have got to refer? मैंने अमन चतुर्वेदी मैंने बोला है ना, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द क्लास यू विल गेट ऑल द नोट्स, जितने भी मैंने यहां पर कुछ लिखा है, ये सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे कंटेंट के क्वांट वाले फोल्डर में। कंटेंट में भी सब्जेक्ट वाइज फोल्डर बनेंगे ना, तो क्वांट वाले फोल्डर में आपको एज इट इज लिखी हुई चीज मिलेगी, डोंट वरी। वीआरसी स्ट्रॉन्ग कैसे करें? रीडिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रीडिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको, मतलब चाहे कहीं पे भी पढ़ लो, बट एट द एंड ऑफ द डे कितने भी शॉर्टकट, क्वांट में तो चलो शॉर्टकट होते हैं, मैं कहूंगा यार ये टॉपिक मैं बहुत अच्छा पढ़ा दूंगा आपको, बाकी और कोई नहीं पढ़ाएगा। वीआरसी में तो रीडिंग करनी ही पड़ेगी। एक डेडिकेटेड स्लॉट निकाल लो डेली का कि मैं इस टाइम पे रीडिंग क्या करूंगा, वो आप ही को निकालना पड़ेगा। समझ गए बात को? क्लियर है सर? लाइक क्या मतलब, धीरे धीरे हो सकता है। इनिशियली मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम थी वीआरसी में, मैं पढ़ने बैठ गया न्यूज़पेपर, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, तो मैंने पहले इजी पैराग्राफ पढ़ने शुरू करे। देखा क्या, एक 250 वर्ड का पैराग्राफ है, तो उसमें से 10-20 वर्ड्स तो मुझे मीनिंग ही नहीं पता होते थे, तो वो स्ट्रगल अलग था। मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई, मैंने डेट लिखी कि 18 अक्टूबर का ये वाला पैराग्राफ पढ़ा, तो इसमें इस वर्ड का मतलब नहीं पता, वो सारे वर्ड्स लिखने शुरू करे। तो 1-2 महीने बाद क्या हुआ, मुझे वो वर्ड्स ना कॉमन दिखाई देने लगे आगे। 2 महीने बाद मेरा इतना फ्लो बन गया था कि मुझे जब मैं रीडिंग करता था, मुझे समझ में आ जाता था कि हाँ क्या लिखा हुआ है, ये क्या कहना चाह रहा है। बट इट टेक्स 2 मंथ्स ना, वो टाइम लगा ना उस प्रोसेस में, 2 महीने। तो ऐसे हो सकता है आपको 15 दिन बाद समझ में आ जाए, 1 महीने बाद समझ में आ जाए। मेरी इंग्लिश बहुत वीक थी, ठीक है। सर क्या कुछ पहले से ही याद रखने हैं? लाइक यार छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे स्क्वायर्स हैं हमारे पास, मुझे लगता है ऐसा कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए 1 से लेके 20 तक। 1 से लेके 20 तक आपको स्क्वायर्स मिनिमम आने चाहिए। जब बात की जाती है क्यूब्स की, तो आपको एटलीस्ट 1 से लेके 15 तक के क्यूब्स पता होने चाहिए। स्क्वायर्स भी आपको 1 से लेके 30 तक के तो पता होने चाहिए। छोटी छोटी चीजें हैं जो यूज होती हैं, स्क्वायर्स क्या होते हैं, क्यूब्स क्या होता है, ठीक है। दिन में कितने क्वेश्चंस पर सेक्शन सॉल्व करना चाहिए? मैंने ना प्रतिति गांगुली, मैंने ना वो क्वांट का स्ट्रेटेजी सेशन आप जरूर देख लेना, ठीक है, उसमें मैंने सब कुछ बताया था, आप देखना वो, ठीक है। हाँ वो जरूर देखना। बोलो यार ध्रुव, क्या डाउट है? So I just wanted to know क्या can you hear me? आप क्या डाउट है आपका, आपने एड्रेस किया है? सर जैसे आपने बोला था कि अगस्त तक अपना पोर्शन कंप्लीट होगा, तो क्या इनमैट अगर अक्टूबर में टारगेट कर रहे हैं, तो क्या इनमैट तक सफिशिएंट टाइम होगा प्रेपरेशन मॉक्स वगैरह देने के? डेफिनेटली। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। एक मिनट रुको, मैं सारे कमेंट्स ले रहा हूं, ठीक है। हाँ शैली शर्मा, सर रिपीटिंग दिस ईयर क्लासेस में सब समझ आ जाता है, बट जब किसी क्वेश्चन में कोई न्यू ट्विस्ट आता था तो समझ नहीं आता था कैसे सॉल्व करूं क्वेश्चन, व्हाट कैन वी डू अबाउट दैट? शैली ये तो मतलब वो वाली बात है ना, जैसे मैं आपको 100 क्वेश्चंस करा के भेज रहा हूं, अब उन 100 क्वेश्चन से अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया नया, तो आप बिल्कुल जीरो बटे सन्नाटा हो गए। ये चीज नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। कैट कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, स्पीड बेस्ड एग्जाम नहीं है ये। 66 क्वेश्चंस में से अगर आपने 30 क्वेश्चंस भी ठीक कर दिए ना, तो आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा। 50% पार्ट भी अगर आपने कर दिया, 50% पार्ट,
तो कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। स्नैप एक स्पीड बेस्ड टेस्ट है, 60 क्वेश्चंस में से 45 क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, तभी आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। कैट में ऐसा है ही नहीं। 66 क्वेश्चंस में अगर आपने 35 क्वेश्चंस भी 90% एक्यूरेसी से सॉल्व कर दिए तो हो गया आपका सपना सच। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो करने ही नहीं होते, कॉन्सेप्ट अपने इंप्रूव करो, कॉन्सेप्ट। डोंट फोकस ऑन क्वेश्चंस यार, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा। इसके थ्रू हमें कॉन्सेप्ट क्या सीखने के लिए मिल रहा है, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो पा रही है क्या, उस पर फोकस करना तुम इस बार, अगर तुम रिपीट कर रहे हो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करना, फिर चाहे कोई भी नया क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ हेलो बोलो सर। बोलो बोलो। हाँ बोलो। एक्चुअली मेरा एक क्वेरी था कि आपने अभी जैसे बोला कि क्वांट का जो सेक्शन है वो पहले कवर करोगे, तो आई जस्ट वांट टू नो कि जैसे आपने बोला कि क्वांट पहले होगा, सो वीकली क्लासेस में क्वांट, एलआर, वीएआरसी तीनों सेक्शंस होंगे या फिर ओनली क्वांट होगा? ये बात किसी और ने भी सुनी है क्या कि मैंने ऐसा बोला है क्वांट पहले कवर करूंगा मैं? क्योंकि मैं ऐसा बोल नहीं सकता। ठीक है, ओके मैं ओके। आपको बता दूं, मैंने आपको बोला भी है कि वीकली यू हैव 10 to 12 सेशंस पर वीक, जिसमें से आपके 4 to 5 सेशंस क्वांट रहेंगे, 4 to 5 सेशंस आपके एलआरडीए के रहेंगे, 3 to 4 सेशंस आपके वीए के रहेंगे वीकली। ओके ओके क्वांट, एलआरडीआई और वीए आरसी, ये रहेगा। ठीक है, ओके सर, ओके। आई मस्ट हैव मिसहर्ड, सो ओके। ठीक है। एज अ नॉन इंजीनियर स्टूडेंट व्हाट शुड आई डू बेटर माय क्वांट? नथिंग, जस्ट अटेंड माय क्लासेस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि 10th के बाद जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा भी था ना, उसका वेटेज बहुत कम है कैट में। ठीक है, अर्थमेटिक, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन क्लास 10 तक हम बहुत दबा के पढ़ते हैं। ठीक है, और वहीं से चीजें हमारे एग्जाम में आ रही होती हैं। अगर आपने क्लास 10 तक भी मैथ्स पढ़ा है तो you can easily attempt 18 to 90 questions in CAT. Easily attempt. There are a lot of students of mine जो ऐसा कर रहे हैं, जिन्होंने 11th मैथ्स नहीं पढ़ा था, फिर भी वो 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं 22 में से। तो ये तो माइंडसेट बदलने वाली बात है, कोचिंग्स वालों ने बना दिया ऐसा। नॉन इंजीनियर स्टूडेंट्स के नाम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, कुछ नहीं करते, और वो ऐसा कुछ है ही नहीं। हमें तो रियलाइज होना कि ऐसा कुछ है, हमें तो रियलाइज हो नहीं रहा है। ठीक है, हाँ भाई देखो, एक पूरा का पूरा फिक्स करिकुलम है, उससे आपको गो थ्रू होना पड़ेगा। आपको लाइव क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, आपको प्रैक्टिस शीट सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको बुक्स सॉल्व करनी पड़ेंगी, आपको टॉपिक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देने पड़ेंगे, और आपको सेक्शनल टेस्ट भी देने पड़ेंगे। ये पूरा एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को एक बार करने से हो सकता है कुछ ना हो। इस प्रोसेस को कभी कभी हमें 2 या 3 बार भी रिपीट करना पड़ सकता है, कि मैं अपनी हर क्लास के क्वेश्चंस को 2-2, 3-3 बार सॉल्व करके बैठा हुआ हूं, मैंने बुक्स को 2-3 बार रिपीट कर लिया, तब जाके आपका वो लेवल बन जाए। प्रोसेस पूरा है ये। अगर इसमें से एक भी चीज मिस हुई, तुमने बुक्स नहीं करी, बुक सॉल्व नहीं करी, तो मार्क्स डेफिनेटली कम आएंगे ना। क्योंकि कोई बच्चा तो ऐसा है ना जो बुक्स के क्वेश्चंस करके बैठा हुआ है, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो रखी है तुमसे, तो उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे। ठीक है, एक मिनट, just wanted to understand that as you mentioned you will be getting done with syllabus by August, so will there be sufficient? हाँ, ये मैंने बता दिया सर। इस सेक्शन का ड्यूरेशन कितना होगा अप्रोक्स? इस सेशन का 90 to 100 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। आई एम लास्ट स्टूडेंट एंड आई विल हैव माय एग्जाम फॉर 10 to 15 डेट्स के अभी कुछ इन्फॉर्म नहीं किया, वो मिस होगा, बट आई विल ट्राई वॉचिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग। बट सर उसके लिए एग्जैक्टली क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए? कॉलेज के एग्जाम्स के लिए कौन पढ़ता है? तुम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये मैसेज देख के। ठीक है, कॉलेज के एग्जाम को भी पढ़ने का रूटीन अभी से बनाओ ना। अगर तुम्हें पढ़ना पड़ रहा है, डेली 1-2 घंटा अभी से निकालना शुरू कर दो। अपने आप को इस लेवल पे प्रिपेयर कर लो कि कॉलेज वाले कभी भी एग्जाम लें, तुम्हारी प्रिपरेशन हो रखी है। हम क्यों 1-2 दिन पहले पढ़ते हैं? ठीक है, सर रिपीटिंग दिस ईयर क्लासेस में सब समझ आता है, ये मैंने ले लिया था, थैंक यू सो मच सर, वी आर गॉड गुरु लाइक यू। और बाकी ना शैली एक पूरा ना देखो, जो रिपीट करने वाले बच्चे हैं ना, इनको पहले तो देखना है कि लास्ट ईयर गलती कहां हुई है, वो गलती अब रिपीट नहीं करनी। और एडिशनली हम और क्या क्या कर
सकते हैं। मैंने आपको पूरा बताया ना, पूरा पाइपलाइन है, प्रोसेस है। लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं, लाइव क्लास में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको घर जाके ना एक बार खुद से करना होता है। लॉजिकली तो ये है, क्योंकि क्लास में तो उनको मैं सॉल्व करा रहा होता हूं, आपको घर जाके उनको एक बार खुद से सॉल्व करना होता है और ये देखना होता है कि यार जब क्लास में सर ये क्वेश्चन करा रहे थे, क्या मैं उसी कॉन्सेप्ट से कर पा रहा हूं या क्या मैं आज भी अपने पुराने घिसे पीटे कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं। तो ये डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा कि देख यार मैं इसको ऐसे सोच रहा था, सर ने ऐसे बताया, ये डिफरेंस आ रहा है हमारी सोच में। एकदम से तो वो सोच पहले सेशन से तो नहीं मिलेगी आपकी और मेरी सोच, इट टेक सम टाइम। बट हां, कुछ दिन बाद हम सभी सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहे होंगे। हमें समय लगेगा ना थोड़ा, आपको मेरी फ्रीक्वेंसी पकड़ने में, मुझे आपकी फ्रीक्वेंसी पकड़ने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट डेफिनेटली हो जाएगा काम, डोंट वरी। सर गैप ईयर कैसे जस्टिफाई करें? शशांक, ये आप 1-to-1 मेंटरशिप में पूछना, ठीक है। हाउ टू फास्ट कैलकुलेशन स्पीड, सर मेंटर्स के प्रोफाइल से डिस्कस कर सकते हैं कि बिल्कुल कर सकते हो। सुना है कि विदाउट वर्क एमबीए करने के कोई फायदे नहीं है, प्लीज इलैबोरेट ऑन दैट। ऐसा कुछ नहीं है रिया, ठीक है, ये सुनने वाली बातें ही है, सिर्फ गलत सुना है तुमने। सर लाइक क्या कुछ पहले से ही याद रखना है? नहीं नहीं नहीं, गैप ईयर स्कीम बता दीजिए सर। I saw your LID session of OMETS on YT. Can you please take LID for CAT also? कनिष्का मैं लूंगा मैं कुछ सेशंस LID के। आई विल स्टार्ट माय LIDA प्लेलिस्ट ऑन यूट्यूब। पहले मैं यूट्यूब से स्टार्ट करूंगा, तब देखना आप उनको, ठीक है। और देखो यार आई नो आपको मेरा पढ़ावा समझ में आ रहा है, बट अभी इनिशियली मुझे पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है, तो हम तो बेस्ट चीज चूज करके आ रखे हैं ऑलरेडी आपके लिए, ठीक है। तो वो चीज समझने की कोशिश करो थोड़ा, ठीक है। मैं नहीं चाहता ना मेरे साथ टाइम की कमी के साथ आपके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाए, ऐसा थोड़ा ही होगा यार। LIDA में सेट ही समझ नहीं आते, बट अरे पहले देखना LIDA के सेशन देखना तुम, तब तुम बताना है प्रॉब्लम अपनी। डू वी हैव शेड्यूल हियर ऑन दिस वेबसाइट? शेड्यूल आपका फिक्स रहेगा, मतलब आपकी डेली क्लास 7 बजे 9 बजे रहेगी, आपके टेलीग्राम पे डेली शेड्यूल आया करेगा, डेली आपकी क्लास किस टाइम है। बट आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहोगे कि मेरी डेली क्लास है, शेड्यूल आ जाएगा, उस शेड्यूल से ये पता लग जाएगा कि आज किसकी क्लास है, उससे ये पता लग जाया करेगा। गुड इवनिंग सर, हाउ टू अप्रोच द सिलेबस ऑफ जीके फॉर ओमेट्स? किस एग्जाम में आता है जीके? आयुष चौहान मुझे भी बता दो जरा तुम, ठीक है। क्वांट के कैट लेवल के क्वेश्चंस में टाइम लगता है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं नयन, डोंट वरी। आप बताना उसमें कैसे टाइम लगेगा आपको। सर मैंने अर्जुना बैच ज्वाइन कर रखी है, मेरे बैकलॉग्स लगे हुए हैं, तो क्या सजेस्ट करोगे? मैं लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लूं या मैं अर्जुना में ही कंटिन्यू करूं? आप बैच को स्वैप कर सकते हो राज, आपको दोबारा से फी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेल डाल देना या हमारी टीम से बात करनी है, वो आपकी हेल्प कर देंगे इसमें, ठीक है, डोंट वरी। सर प्लीज सजेस्ट सम न्यूज़पेपर। यार ये वर्बल वाली फैकल्टी से पूछना आप, आई थिंक मुझसे अच्छा वो बता पाएंगे आपको। गैप ईयर को कैसे जस्टिफाई करें, मैंने आपको बता दिया है। ये प्लीज प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द ओरिएंटेशन। हाँ मिलेगी, रिकॉर्डिंग सबकी मिलेगी यार। यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेशन, ठीक है, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच एंड एवरी सेशन। बल्कि इस क्लास का ओरिएंटेशन तो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और आप जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले लिया है, जो बच्चे पेड वाले बच्चे हैं, उनको तो लाइव क्लास के रिकॉर्डिंग वाले लाइव क्लास फोल्डर में मिल जाएगी इसकी रिकॉर्डिंग, ठीक है। सर ई सेशन ग्रेजुएशन ये मैंने बता दिया। अरे सागर सर का थोड़ा कम समझ आता है मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है, सागर सर नहीं पढ़ाएंगे, विजय सर आपको LRDA पढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ आपको ये शायद पता होना चाहिए था, नहीं पता है तो मैंने बता दिया। खराब प्रोफाइल के साथ अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। सागर सर ने अभी लेकिन एक प्लेलिस्ट शुरू करी है सेट ऑफ द डे की, आप वो देख सकते हो। आप पढ़ कहीं से भी रही हो, लेकिन आप वो देख सकते हो। आई थिंक आपको उसमें अच्छे अच्छे सेट्स मिलेंगे। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो इनिशियली हो सकता है आपको सेट समझ में ना आए, बट एक टाइम के बाद आप उन सेट्स को एज अ प्रैक्टिस सेट्स लगा सकते हो, ठीक है। हाँ 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 सर, सर्टिफिकेशन नेसेसरी है प्रोफाइल की एनहेंसमेंट के लिए? रिंकी यार ये सब चीजें ना आप देखो, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा तुम्हें, 2 साल 3 साल तक का गैप लिटरली मैटर ही नहीं करता। 2 साल 3 साल का गैप लिटरली मैटर ही नहीं करता, बताऊं मैं आपको ये बात। बट आपका कैट का परसेंटाइल बहुत अच्छा आना चाहिए। सर बहुत अच्छा परसेंटाइल कितना होता है? 99.50 से ज्यादा। अगर आपका 99.50 ज्यादा परसेंटाइल है, इट मींस आपने अपने पिछले सारे पाप धो दिए हैं। फिर वो चले आपका 1 साल का गैप हो, 2 साल का गैप हो, 3 साल का गैप हो, वो बात जस्टिफाई हो गई है फिर, ठीक है। हाँ क्लियर है क्या?
चलो सर, मेंटर से बात कब होगी? आफ्टर होली, होली के बाद आपको हमारे एंड से मेल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, 31 मार्च तक एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो जैसे ही हमारे पास सारे एडमिशन हो जाएंगे, उसके बाद अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपको हमारे एंड से मेल जाएगा। उस मेल पे ही आपको रिवर्ट करना होगा। मेंटरशिप वाला मेल अप्रैल के फर्स्ट वीक में जाएगा आपको, ठीक है। ऑनेस्टली अच्छे से प्रैक्टिस ही नहीं की थी। तो शैली, तुम्हें पता है अपनी रिपीट करने का रीजन? I just got demotivated and gave up when questions could not be solved because I have always been weak at maths. I will focus and better this time. I am here to help you, ठीक है, don't worry, ठीक है। हाँ डेफिनेटली। तभी तो मैं नहीं पढ़ा रहा LRDI ज्योति, ठीक है। 15 साल का गैप है, चलेगा सर? नहीं चलेगा, ठीक है। 15 साल का गैप है। चलो ठीक है। इज देयर एनी अदर डाउट गाइस? कोई भी और डाउट हो? क्योंकि देखो कल से ना, मतलब जो मेरा कल तो विजय सर का सेशन है, परसों वर्बल एबिलिटी का सेशन है, अब मेरी क्लास होगी थर्सडे में। थर्सडे को मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उसमें, ठीक है। हाँ, मैं पहले ही बता दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज मुझसे जितना पूछना है ना, बाकी चीजें पूछ लो, क्लास में कैसे पढ़ाओगे, क्या पढ़ाओगे, कब क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, मैं सारी चीज के आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है। बैच स्टार्ट हुआ है 18 से, आपको बुक्स मिलेंगी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जाके, क्योंकि बहुत कॉल आते हैं दिन भर, बुक्स कब आएंगी, बुक्स कब आएंगी, बुक्स कब आएंगी। आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, इज इट पॉसिबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन कैट विद कॉलेज स्टडीज? डेफिनेटली शेयर, डेफिनेटली। मतलब मैंने बोला है ना, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप मुझे बोलोगे सर क्या कोई गैप वाले बच्चे का, 2 साल गैप वाले बच्चे का बिना कुछ करे अच्छा कॉलेज में एडमिशन हुआ है, तो मेरे पास वो भी एग्जांपल है। कॉलेज के बाद ही एडमिशन हुआ है, मेरे पास वो भी एग्जांपल है। वर्किंग प्रोफाइल वाले का एग्जांपल है, वो भी है। हर तरह के एग्जांपल है। ये तो मैंने 2017 से सीख लिया होगा ना इतना, ठीक है। तो सारे एग्जांपल्स हैं, और अपने स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। हर एक IIM में अपना स्टूडेंट होगा ही होगा। उससे बात करा के तुम्हें, अगर उससे बात वो तुम्हें वेरीफाई कर दे तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। देखो मेरा रोल क्या है, MBA पाठशाला की फैकल्टीज आपसे दिन में 3 घंटे के लिए मिलेंगी। 24 में से 3 घंटे आप हमारे साथ हो, बाकी 21 आवर्स आपने क्या किया, ये बहुत ज्यादा मैटर करेगा। बाकी 21 आवर्स आप क्या कर रहे थे? क्लासेस, खाली क्लासेस देखना आपकी प्रिपरेशन का सिर्फ 20% पार्ट है। बुक सॉल्व करना, क्लासेस में जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको दोबारा से रिपीट करने से तो अलग ही लेवल की क्लैरिटी होती है। नोट कर लेना मेरी ये बात। क्लास में जो आपको पढ़ाए जाते हैं क्वेश्चंस, उनको क्लास के बाद खुद से सॉल्व करने में तो अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आता है और अलग ही लेवल की क्लैरिटी हो जाती है। ये वो वाला कॉन्फिडेंस आता है आपको कि यार मैं भी खुद से क्वेश्चन कर सकता हूं, कोई नया क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूंगा। बट आपको क्लास के बाद क्वेश्चन रिपीट करने पड़ेंगे, अलग ही लेवल की फील है उसमें। हाँ कर सकते हो स्वागतिका साहब, बिल्कुल कर सकते हो। कर सकते हो स्वातिका, है ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ ठीक है कनिष्का सर, अगर 80 to 90% आए तो एक ईयर का गैप में दिक्कत होगी क्या? 80 to 90% आए तो नहीं, मतलब दिक्कत यार, अब तुम्हारा 80-90% तो बिना पढ़े आ जाता है कैट में, ठीक है। ये आपका सेशन लगेगा। हमजा सिद्दीकी ने जो डाउट पूछा है ना, परसेंटाइल टू मार्क्स रिलेशन क्या होता है कैट का सर, तो इसके बेसिस पे आपका एक सेशन होगा, ठीक है। सैटरडे को होगा सेशन, ज्ञान सेशन होगा वो, ठीक है। तो उसमें आप पूछेंगे, आपको बताया जाएगा कि परसेंटाइल मार्क्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। सैटरडे को है आपकी इस टॉपिक की क्लास, डोंट वरी। हाँ इनकी नेसेसरी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको, नोटिस ऐप है ना जो आपकी ऐप, मोबाइल ऐप है या वेबसाइट है, मोबाइल ऐप वेबसाइट, मैंने आपको बताया था ना, एक नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन होगा, बताया था ना। ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास, नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा ये क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। LRDI में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत है, उसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? कल आपकी LRD की क्लास है विजय सर के साथ, आप उनसे पूछना, वो आपको बताएंगे, ठीक है। 100% लाना है, नाम रोशन करना है सर MBA पाठशाला का। अरे भाई तुम पढ़ लो बस, ठीक है। तुमसे ज्यादा मेहनत करूंगा मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं ये, ठीक है। आई हैव अरुण शर्मा बुक, इज इट एनफ? देखो यार,
मैं पता कैसे सोचता हूं चीजों को, जैसे मान लो मेरे पास ना 2 बुक्स हैं, तो मैं 2 अलग अलग बुक्स को सॉल्व करने के फेवर में कभी नहीं जाता, खासकर जब मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट कर रहा हूं। मेरा फोकस क्या रहता है कि एक ही बुक को 2 बार सॉल्व कर लो, दैट्स इट। तो बुक्स हम आपको भिजवाएंगे, ठीक है। हाँ, सेकंड स्टूडेंट, आई विल बाय लक आई स्कोर्ड वेल इन कैट, देन आई विल बी एबल टू कंटिन्यू एमबीए विद माय कॉलेज। नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ा ही होता है मोना साहब, आप अभी सेकंड ईयर में हो, ठीक है, अभी सेकंड ईयर में हो ना मार्च में, तो आपकी जो एमबीए स्टार्ट होगी ना बच्चे, आपकी एमबीए स्टार्ट होगी जुलाई 2025 से। जुलाई 2025 से आपकी एमबीए स्टार्ट होगी, जुलाई 2025 से आपकी एमबीए स्टार्ट होगी। तो आई थिंक अगर आप अभी सेकंड ईयर में हो तो जून तक तो आपका थर्ड ईयर खत्म हो जाएगा ना, तो आपका 0 ईयर का गैप होगा इसमें। अगर आप कर पाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अभिनव मिश्रा, बच्चे सैटरडे को सेशन होगा इस पे, वो आपको बताएंगे परसेंटाइल स्कोर कितना आपका, एकेडमिक क्या मैटर करते हैं, सब चीजें होंगी, डोंट वरी, ठीक है। सब परसेंटाइल इंडेक्स हर साल फ्लक्चुएट भी होता है क्या? बिल्कुल होता है यार, इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द पेपर, पेपर का लेवल क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ये पेपर का लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी गाइस? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क मी? कोई और चीज जो आपको समझ में ना आए तो फील फ्री टू आस्क मी। हाँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा सिर्फ ये, मैं और किसी चीज का रिप्लाई नहीं करूंगा तब, इसलिए मैं सजेशन भी देता हूं कि ओरिएंटेशन सेशन जरूर देख लेना, ठीक है। मतलब मैं आपको मोटा मोटा बताऊं अगर क्वांट का, क्योंकि अर्थमेटिक आप ये मान के चलो बाय द एंड ऑफ मई हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उससे पहले करने की कोशिश करेंगे, बट बाय द एंड ऑफ मई हो जाएगा। फिर हम अलजेब्रा कवर कर लेंगे, ठीक है, हाँ, मिड जुलाई तक, और फिर 1 महीने में हम ये कवर कर लेंगे, मतलब 25 दिन में ज्योमेट्री मेंस्ट्रुएशन कवर हो जाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम पे तो क्लासेस की फ्रीक्वेंसी और बढ़ जाएगी आपकी, ठीक है। आइडियली अपार्ट फ्रॉम क्लास हाउ मच टाइम शुड बी डिवोट डेली? मतलब मेरा सिंपल सा है अमन, देखो प्रोसेस ना फॉलो करना बड़ा इजी है, जितना आपको क्लास में कराया जा रहा है ये चीज आप डेली करते रहो, बस डेली करते रहो। डेली 3 घंटे की क्लास हो रही है, तो मुझे ऐसा लगेगा इस 3 घंटे के कंटेंट को आपको गेन करने के लिए, अपने माइंड में सेट करने के लिए यू नीड मिनिमम 3 आवर्स यार, 3 घंटे और लगते हैं। जितनी देर की क्लासेस उतना ही देर का सेल्फ स्टडी होना चाहिए, सिंपल सी कैलकुलेशन है ये, और ऐसा करना पड़ेगा आपको। ठीक प्लान है कनिष्का, ठीक है। अभी प्लान बी तो सोचो ही मत कनिष्का, शुरू से प्लान बी सोचोगे ना तो प्लान बी ही कन्वर्ट होगा जाके, अभी प्लान बी मत सोचो। अभी सबका जो टारगेट अभी होना चाहिए ना, अभी सबका टारगेट होना चाहिए, अभी सबका टारगेट होना चाहिए 99.5 परसेंटाइल से अबव, ये टारगेट होना चाहिए, लिख लेना इसको आगे। और साथ में ये भी लिख लेना, कैट कोई रटने वाला एग्जाम नहीं है, क्लास 10 तक हमने बड़े रट रट के एग्जाम क्रैक किए हैं, कैट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट्स। सब प्रैक्टिस शीट के अलावा और कौन कौन सा मटेरियल स्टडी करना होगा, बुक्स जो आपको मिलेंगी, आपको जो बुक्स मिलेंगी आपको वहां से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वी विल प्रोवाइड यू द बुक्स गाइस, डोंट वरी, वहां बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हाँ, क्लियर है? चलो सर, आई एम डूइंग माई ग्रेजुएशन फ्रॉम टायर 3 कॉलेज, डज इट मैटर इन कैट? योर कैट परसेंटाइल मैटर्स, ठीक है। ठीक है सम्यक, मैंने अब क्या बोला है, पिछले सारे पाप अगर धोने हैं तो कैट में अच्छा परसेंटाइल लाना पड़ेगा, पिछले सारे पाप धुल जाएंगे। चलो, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कल आप लोगों का LRDA का क्लास होगा, विजय सर, इट फील लाइक्स वी आर टेकिंग ऑफलाइन क्लासेस फ्रॉम यू। हाँ, मतलब ऐसे स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाने में ज्यादा कनेक्टिविटी होती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो कल विजय सर का क्लास है, परसों वर्बल एबिलिटी का क्लास है, थर्सडे में मैं आपसे मिलूंगा और तब हम लोग एक नई चीज पढ़ेंगे, ठीक है। आम इन ABM का कट ऑफ कम होता है क्या? थोड़ा कम होता है, ज्यादा भी कम नहीं होता, ठीक है। हाँ, ठीक है, विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास गाइस। आई होप आपको थोड़ा सा रोड मैप मिला होगा, ठीक है। बस थोड़ा सा समझो मेरी चीजों को, मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा था सेशन के बीच में, रीजन यही था कि आपको चीज समझ में आए यार, ठीक है। आपको समझनी पड़ेंगी चीजें, आप ही को करना है। मतलब देखो, क्लासेस का रोल 20% रहेगा, जो बाकी चीजें मैंने बताई हैं, क्लासेस के क्वेश्चंस को रिपीट करना, प्रैक्टिस शीट, टॉपिक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, बुक सॉल्व करना, ये भी हमारे
प्रोसेस का पार्ट हैं, तो आप उनको भी थोड़ा समझना जरा, ठीक है। टेलीग्राम लिंक कहां मिलेगी? नोटिस बोर्ड वाला सेक्शन जो आता है ना हमारा ऐप में, ठीक है, वहां मिलेगा, ठीक है। जाते जाते दोबारा बता देता हूं, जब आप कोर्स ओपन करोगे अपना परचेज कोर्स, इस तरह से दिखाई देगा, उसमें दो ऊपर दिखाई देता है ओवरव्यू, फिर दिखाई देता है आपको कंटेंट, और फिर यहां पे दिखाई देगा आपको लाइव क्लास। लाइव क्लास के अंदर ही आपको लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग शो होंगी, ठीक है, यहीं पे रिकॉर्डिंग शो होती है। और यहां पर आएगा नोटिस बोर्ड, तो नोटिस बोर्ड वाले सेक्शन में ही आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा अभी, ठीक है। हाँ, सर टीम के द्वारा प्रोवाइड कराई गई प्रैक्टिस शीट और मटेरियल एनफ होगा प्रिपरेशन के लिए, या कोई और बुक्स भी नीडेड होगी? अमित, भरपूर प्रैक्टिस करा दूंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है। हाँ, आईएएस के लिए ऐप कैसे डाउनलोड करें? गिवन नंबर्स जो इन पे व्हाट्सएप मैसेज डाल दो भाविन प्रजापति, वो आपको बता देंगे कैसे करना है, ठीक है। नहीं नहीं, कोई रिवाइज नहीं करना श्यामा, कुछ रिवाइज नहीं करना है, ठीक है, मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अरे मैं पढ़ाता ही बेसिक से हूं यार, ठीक है, तभी तो मैं कहता हूं कि ये जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड का ढोल बजा रखा है लोगों ने, जरूरत नहीं है। देखो डिफरेंस क्या है, मैं जब क्वांट पढ़ाता हूं तो मेरे को लगता है 250-300 घंटे कम से कम, बाकी कोई क्वांट पढ़ाएगा तो वो 150 घंटे में क्वांट कवर करा देगा। तो ये जो डिफरेंस आने लग रहा है ना 100 to 150 आवर्स का, ये क्यों आने लग रहा है? क्योंकि मैं बेसिक से जाता हूं, इसलिए मेरे को टाइम ज्यादा लगता है। एडवांस भी करा दूंगा, प्रीवियस क्लास में करा दूंगा, ठीक है, तो इसलिए टाइम ज्यादा लगता है। मेरा पॉइंट एक ही है, टाइम ज्यादा लग जाए बट बच्चों को समझ में आ जाए, ठीक है, ये माइंडसेट रहता है मेरा। चलो ऐसा मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। एंड बस फोड़ना है इस बार, इस माइंडसेट से हमें देखना है, ठीक है। हाँ चलो गाइस, बाय गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय। ऐसे बच्चे भी देखे क्लास में जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं करा है, क्योंकि ये डेमो क्लास थी तो सब लोगों को दिखाई दे रही होगी पोर्टल पे, तो ऐसे बच्चे भी देखे क्लास में हमारी जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं करा है बट वो भी क्लास अटेंड कर रहे थे। हाँ, चलो बाय। ओके ध्रुव जिंदल, ठीक है ठीक है ठीक है, बाय गाइस, बाय।